हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन हम लोग बात करेंगे उससे पहले शुरू करें। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको या आपके किसी दोस्त को डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिल जाएगा। लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, आईटीसी लिमिटेड के अंदर हम लोगों ने 23 जुलाई 2021 फ्राइडे के दिन देखा था एक मार्केट जो है फ्लैट ही चल रहा था, लेकिन सडन हमें एक सर्ज देखने को मिला। उसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण है। इसके Q1 के डेटा को रिलीज़ किया जाना था 24 जुलाई 2021 को, और जिसकी वजह से ये आपको तेज़ी देखने को मिली। 207.00 की प्राइस के ऊपर ओपन हुआ और 206.50 का लो बनाया और 213.60 का हाई बना डाला। इसका 52 वीक हाई है 239.20 का और लो है 163.35 का। मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी 2,61,439.85 करोड़ रुपए। 44.5 मिलियन शेयर्स एनएससी पे ट्रेड किए गए, जहां 55.96% की डिलीवरी है एनएससी के ऊपर, और बीएससी के ऊपर देखें तो 46,28,168 शेयर्स ट्रेड हुए, जहां 36.24% की डिलीवरी है। दोस्तों, अब एक बहुत बड़ी खबर ये है कि इस कंपनी के Q4 के अर्निंग्स को रिलीज़ कर दिया गया है, जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ। राइट, तो ये बात कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए और ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, आईटीसी के Q1 के अंदर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी बॉटम लाइन जिसको बोलते हैं, उसमें हमें 29% का राइज देखने को मिला है। 3013 करोड़ का नेट इनका प्रॉफिट निकल के आता है, जो कि स्ट्रीट के अंदर यानी जो एनालिस्ट थे जिनका जो अनुमान था उससे थोड़ा सा नीचे है। एनालिस्ट्स का यहाँ पे मानना था, आप देख सकते हैं यहाँ पे FMCG मेजर ITC रिपोर्टेड ए 28.62% ईयर ऑन ईयर सर्च इन स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट एट 3013.49 करोड़ रुपए। राइट, जबकि आप देखें तो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में इसको 2342.76 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। जो स्ट्रीट के लोग थे, यानी जो एनालिस्ट थे, उनके जो फिगर थे, यानी जो एस्टिमेशन था इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को लेकर के 3219 करोड़ का था। यानी लोग अनुमान लगा रहे थे कि 3219 करोड़ का प्रॉफिट लेके आएगी कंपनी, लेकिन 3013.49 करोड़ निकल के आया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो इनको इस बार Q1 के अंदर 36% के हिसाब से राइज होता हुआ देखने को मिला प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के कंपेयर में। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के कंपेयर में 9501.75 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हुआ था, जबकि इस बार 12959.15 करोड़ का हुआ है। कंपेयर करेंगे 36% का राइज हमें देखने को मिलेगा। मार्जिन फॉर दिस क्वार्टर यानी Q1 के लिए 32.7% निकल के आता है अगेंस्ट 29.7% इन लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। कंपनी की तरफ से एक चीज़ बताया गया कि जो लोकलाइज्ड लॉकडाउन्स लगाए गए, जो मोबिलिटी में रिस्ट्रिक्शंस ले आए गए ताकि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए नंबर्स को रोका जा सके, ठीक है, सेकेंड वेव के इन्फेक्शंस को बढ़ने से रोका जा सके, ये कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को अफेक्ट किया है, और जिसकी वजह से ये एक चैलेंजिंग पार्ट रहा कंपनी के लिए। और जो स्ट्रॉन्ग रिकवरी मोमेंटम इन्होंने लास्ट के कुछ रिसेंट क्वार्टर्स में देखे हैं, वो इस बार इनको नहीं देखने को मिला ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस एंड लॉकडाउन्स। जो सिचुएशन है अब इम्प्रूव हो रही है, धीरे धीरे कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रही है, प्रोग्रेसिवली इम्प्रूव हो रही है, और जिसके चलते मोबिलिटी जो है और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन दोनों में ईज़ होता हुआ देखने को मिला है जून के मिड से, और डेफिनेटली इसका हमें इम्पैक्ट कंपनी के परफॉर्मेंस में पॉजिटिवली देखने को मिलेगा आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर्स में। देखिए, यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से बताया गया है अलग अलग सेगमेंट्स के अलग अलग रेवेन्यू है। देखिए यहाँ पे सेगमेंट वाइज दिया है इन्होंने। FMCG के अंदर जो टोटल इनका Q1 के अंदर 8848 करोड़ का रेवेन्यू निकल के आता है, जबकि
प्रीवियस फिजिकल ईयर के सेम क्वार्टर में 7,228 करोड़ का था। परसेंटेज वाइज देखें तो 22.4% से राइज यहाँ देखने को मिला है। होटल से देखें तो 127 करोड़ का निकल गया, जबकि प्रीवियस फिजिकल ईयर के सेम क्वार्टर में 23 करोड़ था। एग्री बिजनेस से 4,091 करोड़ का निकल गया, जबकि इससे पहले 3,746 करोड़ का था। पेपर बोर्ड्स एंड पेपर एंड पैकेजिंग से देखें तो 1,583 करोड़ निकल गया, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,026 करोड़ का था। ऑन टोटल की बात कर लें तो 14,649 करोड़ का निकल गया था, जबकि 12,024 करोड़ का इनको हुआ था प्रीवियस फिजिकल ईयर के सेम क्वार्टर में। ओके, तो दोस्तों आगे और कुछ पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है कि जो सिगरेट के अंदर जो वॉल्यूम था उसमें इनको काफ़ी ज़्यादा सिक्वेंशली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। प्री कोविड लेवल्स तक ये पूरा डेटा जो है इसका सिगरेट का जो वॉल्यूम था पहुँच गया, यानी कंजम्पशन जो वॉल्यूम था सिगरेट का वो प्री कोविड लेवल को भी टच कर गया है, राइट। तो ये एक कहीं ना कहीं काफ़ी लार्ज कंट्रीब्यूटर है इनके टोटल रेवेन्यू और टोटल प्रॉफिट के अंदर। आईटीसी ने कहा कि कंपनी जो है पूरी क्लोजली जो है सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है और पूरी एजिलिटी के साथ मार्केट स्टैंडिंग कंडीशंस को रिस्पॉन्ड करेगी और उससे जुड़े हुए जो रिस्क हैं उस एसोसिएटेड हैं उन सभी को अंडरलाइन करेगी, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर छोड़िए वीक ऑन वीक हमें अब देखने को मिल रहा है सिंस मिड ऑफ जून के मिड से रिस्ट्रिक्शंस जैसे जैसे धीरे धीरे खुलते गए वैसे वैसे हमें वीकली बेसिस पे कंपनी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। सर्टेन मार्केट्स हैं जैसे कि केरला, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट, ये अभी भी पार्शली इम्पैक्टेड हैं, तो यहाँ पे भी धीरे धीरे हमें सुधार होता हुआ दिखेगा। ओवरऑल द सिगरेट सेगमेंट रेवेन्यू ग्रो 33% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू 5,122 करोड़। एग्री बिजनेस 9% से ग्रो किया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4,091 करोड़। आई थिंक ये डेटा मैंने अभी आपको यहाँ पे सारे शेयर कर दिया है ऑलरेडी। पेपर बोर्ड मैंने डेटा ऑलरेडी बता दिया है। तो दोस्तों ये थे Q1 के अपडेट आईटीसी को लेकर के। आई होप यू लाइक दिस स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड टेक केयर।